संबंधित अधिकारीगण, आदरणीय हनुमान जी, हमारे जिला परिषद सदस्य सारन साहब, मंडल अध्यक्ष हमारे सब्बीर जी, सिद्धमुख शहर तहसील के और आसपास के गांव से आए सभी सम्मानित पिता तेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले मैं हनुमान जी के प्रोग्राम में आयो तो कहने कह दी कि यार सिद्धमुख जो ट्रेन आओगी न रुके कोई सिद्धमुख की है। मैं थाना कौन भड़कावा है, कोई धरने प्रदर्शन की भी बात चलाओ तो कोई कुछ करो हो। कोशिश मारी जा रहा है कि जागरूक होना बहुत जरूरी हुआ है। ट्रेना को अलग अलग हिसाब है, अलग अलग व्यवस्था है, पर हमारी कोशिश यह है कि कोई जागरूक होगा तो हर हालत में आप अपनी चीज ने ले लेना। और मेरी यह डिमांड ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सादुलपुर से हनुमानगढ़ के ट्रैक के ऊपर जहाँ सिद्धमुख और नौर भादरा जिन्होंने हमेशा मान सम्मान पूरा दिया है, उस लोगों को हम ट्रेनों की और ट्रेनों से जोड़ने का कार्य करें। इसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है और इसी के तहत आज आपके सामने दो एक साथ नई ट्रेनें देने का कार्य किया जा रहा है, जो इधर तो आपको जयपुर की तरफ और उधर पंजाब, बठिंडा और गंगानगर जोड़ने का कार्य करेगा। रेलवे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें एक सांसद होने के नाते अपने बहुत कामयाबी हासिल भी करी है। आज बताते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 9 साल के अंदर अपन लगभग 21 से 22 ट्रेन इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर ला चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात मैं महसूस करता हूँ। काफी ट्रेनें चली हैं और काफी ट्रेनें और भी आगे चलाने की उम्मीद हम रखते हैं। बड़े कोशिश यही है कि चूरू जिले के अंदर हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है जो एक ही लाइन पे आते हैं, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़। फिर हमारा एक सुजानगढ़ आता है जो जोधपुर डिवीजन में पड़ जाता है, और फिर एक रूट हमारा हनुमानगढ़ का है और जिसके अंदर नौर भादरा और सिद्धमुख हमारे बड़े एरिया आ जाते हैं। सबको सब जगह से बराबर कोशिश करते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ मिलता रहे। हनुमानगढ़ में एक नई वॉशिंग लाइन बहुत जल्द चालू हो जाएगी। उससे बाद में लंबी दूरियों की ट्रेन जो जयपुर आ रही है या दिल्ली आ रही है या जोधपुर आ रही है, उनको हम इसी रूट से हनुमानगढ़ तक लाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा से फायदा मिलेगा। सिद्धमुख की एक बहुत बड़ी डिमांड है, पर थे 2 डिमांड ही। एक तो ये कि तिलक ब्रिज में रोकी हो, तो बात थे रुकी होगी। अब मैं मेरे छोरा मन मारी कि ट्रेन बाहर बच रही गंगानगर वाली, कौन सी अरावली बच रही है, अरावली में रुकाने की थे कोशिश कर रहे हो। ट्रेन जब मैं स्टार्ट करा हाँ तो एक नोटिफिकेशन की डेट काटा, वो पर्चो बने हैं जो आज के लिए बनेड़ो है कि 12 तारीख से सादुलपुर जयपुर का ट्रेन का विस्तार सिद्धमुख, भादरा, नौर होते हुए गंगानगर तक जाएगा। ये एक तारीख जो आज 12 है, इस दिन इस ट्रेन को चलाना, कहीं रुकवाना हमारे लिए ज्यादा उतना कठिन नहीं होता, पर एक बार ट्रेन चल जाए तो उसके ऊपर बहुत जोर रहा है। और ट्रेन के अंदर पिछली बार भी हमने 6 नए स्टॉपेजेस दिए थे, सिद्धमुख का और अनूप शहर का। अनूप शहर के मेरे जो जवान भाई दोस्त हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मैं सिद्धमुख हाथ भी एक्टिव कम को नहीं हूँ, पर मैं फिर भी चाहूँ, मेरा क्षेत्र बड़ो बहुत है, वह लोग मेरे पीछे बहुत टाइम तक रहा, 3-3, 4-4 गाड़ियां भर के राज रहा करता। और तिलक ब्रिज की उनकी भयंकर डिमांड ही, और वह डिमांड अब थारी भी थी, थारी भी पूरी करी, उनकी भी पूरी करी। अब थारी एक डिमांड है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। मैंने 6 स्टॉपेज लिए हैं चूरू जिले के अंदर, जैसे अनूप शहर, सिद्धमुख, राजल देशर हो, पटियारा हो, छापर हो, और ये 5-6 स्टॉपेज मैंने नए लिए थे। इनके बारे में तो 6 महीने का लगभग समय पूरा हो गया है। अब जल्दी मैं सिद्धमुख का भी वो जो आप ट्रेन की डिमांड कर रहे हो, मेरी कोशिश रहेगी। मैं कोशिश वर्ड पर ज्यादा विश्वास रखूँ, वादा मैं घाट ही करे करूँ, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ट्रेन रुक जाएगी और ट्रेन के लिए खाली भरपूर कोशिश करूंगा। और भारतीय रेल को भी सही रूप में आप ट्रेन रुकवाऊंगा, फायदों मिले, लंबे क्षेत्र का लोग जुड़े। आगे भी जो ट्रेन चलाऊंगा उसमें थारों में स्पेशल ध्यान रखूंगा। ये थाना में आज वादों करके जा रहे हूँ। कोशिश रहेगी मेरी कि कोई न कोई बड़ी दूरी की ट्रेन चले, कोई अड़चन ना हो, एक अलग बात है। अदरवाइज अगर ट्रेन सिद्धमुख के अंदर से जागी तो सिद्धमुख में 1 मिनट या 2 मिनट डटे जरूर की, इसी व्यवस्था पर भविष्य में रखाना। विद्युतीकरण हो रहा है अपना, इसके बाद में और भी लंबी दूरी की ट्रेनें आएंगी और उस लंबी दूरी की ट्रेनों से स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने के साथ में अपना जुड़ाव बढ़ जाएगा। आज चूरू जिले से आप साउथ में हो, ईस्ट में हो, कहीं पर भी हो, बड़े बड़े शहर जोड़ दिए हैं। 2 शहर मेरे बचे हुए हैं, चेन्नई और हैदराबाद। हैदराबाद जयपुर
और चेन्नई अहमदाबाद 2 ट्रेनें हैं जिनका विस्तार हम चूरू जिले में कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर मुझे उम्मीद है कि दोनों ट्रेनें चूरू जिले के अंदर आ जाएंगी। एक गंगानगर जाएगी, एक हिसार जाएगी, कौन सी जाएगी पता को नहीं, पर एक गंगानगर जरूर जाएगी, तो वह सिद्धमुख होकर ही जाएगी। के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और थाना सारा ने मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूं। कोई राजनीतिक मंच को नहीं, पर मैं इतना ही कहूं कि एक सांसद को जो एक काम को क्षेत्र है वो बहुत अलग हुआ है। गांव में विकास के नाम पे मैं योजनाएं लास कहा और भारत सरकार की योजनाओं में रुपयों दिलवाने को काम कर सका, पर बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसा है जो डायरेक्ट राजस्थान सरकार के नहीं बल्कि भारत सरकार के मार्फत से उनको तनख्वाह मिलती है, वो उन्हीं के माध्यम से काम करते हैं। और रेलवे भी एक ऐसा ही उसमें सब्जेक्ट है। आज रेलवे के अंदर पूरा जिला हमारा 700 किलोमीटर की रेलवे की लाइन मेरे क्षेत्र में गुजरती है और 703 करोड़ रुपए की लागत से पहला ही जिला होगा मेरे ख्याल से जहां पे एक साथ अपन ने ये बिजली का काम दिया और एक साथ पूरा होने वाला है। बहुत जल्द ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लिए भी आपकी एक डिमांड थी, ये चीज दी है यार, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस हुए, हाईवेज हुए, ये नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड रोड की है। रोड की डिमांड सिद्धमुख से भादरा, सिद्धमुख से भादरा और सिद्धमुख से राजगढ़, सबसे बड़ी हालत हमारे जिले में रोड की खराब है, तो इसकी है। राज्य सरकार के अधीन है, जहां तक मेरे पास में आंकड़ा है कि इसका टेंडर निकाल दिया गया, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। बीते हुए 4.5 साल के अंदर चूरू जिले में जितनी भी रोड्स हमारे पास में है वह सभी रोड या तो स्टेट हाईवे हैं या राष्ट्रीय राज्य सरकार की राज्य राजमार्ग हैं या ग्रामीण क्षेत्र सड़कें होती हैं। कोई भी नई सड़क का परिवर्तन नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की कोई सड़क होगी उसको अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से हटाकर उसको अगर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाएंगे तो ही हम पैसा लगा सकते हैं। एक CRIF का फंड होता है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके तहत हमने जिले में 4 रोड दिए, तारानगर से हरियाल, सावा से बादरा, कातर से लालगढ़ और नौर से सरदार शहर, वो 4 रोड दी हैं। ऐसी ही एक रोडों की डिमांड हमारे जिले में और भी है, पर कोई भी हाईवे बचा हुआ नहीं है। एक हाईवे नया हमारे पास बचा जिसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं, जो ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पूरा हुआ है, तो उस रोड का भी नाम मैंने दे दिया है। वो है थारी सिद्धमुख से सिवानी, जो 7.5 मीटर और 10 मीटर की चौड़ी रोड एक हाईवे के रूप में बनेगी। अब हमारा समय ऐसा आ रहा है कि इसको हम आगे से आगे रोडों को नया रूप में जोड़ें। मैंने कलेक्टर महोदय को भी ये बात कही है कि नई नई रोडों को, जैसे अब सिद्धमुख आ जाता है तो सिद्धमुख से बाद हम चाहते हैं कि सिद्धमुख से बिरमी जुड़ जाए, फिर बिरमी से तारानगर को रस्तों से तो जुड़ जा, तो ये पूरा हमारा एक रूट बन जाए है कि सिवानी चालंगा तो सीधा तारानगर तक आपका जास कहा। अनेकों ऐसे रोडों के प्रस्ताव दे रहे हैं। मैंने बार बार एक बात का कहा है, बड़ी बड़ी योजनाओं के अंदर पैसा कमी ना हो। भारत सरकार की योजनाएं जो जल जीवन मिशन, टूंटी को पानी लागू, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारे 27 गांव है, तो सारे भी एरिया का गांव उसमें प्रभावित हो गए। ये आपनी योजना चरण 1 में जुड़े रहा, तो उसके अंदर मैं थाने 2 मिनट की बात बताना चाहूंगा, अपने घंटे टाइम है 5 मिनट को ट्रेन आने में। आपनी योजना चरण 1 जब हिंदुस्तान राजस्थान के चूरू जिले में आए हो तो तारानगर तहसील ही, चूरू तहसील ही, सरदार शहर तहसील का 60 गांव आ और राजगढ़ तहसील का 27 गांव आ, ये ऊपरला हमारा गांव जो आपनी योजनाओं जुड़िया। जल जीवन मिशन योजना चालू हुई, टूंटी को पानी घर घर तक पहुंचाना है। देश के प्रधानमंत्री को सपना हो 2024 तक पूरा करने को, उनके द्वारा ये योजना चलाएगी। जिले के अंदर राजगढ़ के अंदर बुंगी परियोजना चली हुई थी, इसलिए उसको काम शुरू करने में जोर नहीं आया, वो योजना चालू हो गई। रतनगढ़ चालू हो गई, सुजानगढ़ चालू हो गई। अब हमारी ये योजना बची हुई है तारानगर वाली आपकी योजना की। 850 करोड़ रुपए का टेंडर बना के इस सरकार के समय में ज्यादा समय लग गया, काफी बार टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद उसमें रेट ज्यादा चली गई। अब रेट ज्यादा जाने के बाद में वो टेंडर अभी रुका हुआ है, दोबारा से टेंडर लगेगा तो अपने गाँवों में काम चालू होगा। हाल ही में सरकार राजस्थान का एक प्रस्ताव ये भी है कि 850 करोड़ की योजना में से इन 27 गांवों को निकाल दिया जाए और उस 27 गांवों को निकालकर अपने इधर की तरफ से नई डिग्गी बना के पानी की सप्लाई देने का प्रावधान राजस्थान की सरकार कर रही है। जो मैं सोच रहा हूं कि उसको किस रूप में किया जाए, क्योंकि उसमें समय और लग जाएगा। 2024 में योजनाएं पूरी हो जाएगी, एम अपने 6-10 साल भर 1.5 साल और लग जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर महोदय को बात समझाई है कि टंकी और पाइपलाइन बनाने का काम चालू कर दिया जाए 850 करोड़ के अंदर से ही।
और जो नया पानी का टैंक बनाना है, जहां डिग्गी बनानी है, जहां से पानी सप्लाई किया जाएगा, वो अपने अलग बन सकती है। उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है, वरना जिले के हर गांव में पीने की पानी की व्यवस्था हमारी पहुंच रही है। ये 850 करोड़ का टेंडर और जल्दी शुरू हो जाए, इसमें भारत सरकार ने अपने हक का पैसा दे दिया है और आपके राजस्थान सरकार जब भी टेंडर निकालेगी तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड आज पीने की पानी की है वो यही है, जिसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और मेरे जिले के अंदर 2200 करोड़ रुपए के काम लगभग चल रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जो आप जल जीवन मिशन का हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाएगा, ऐसी हम प्राथमिकता को लेकर चल रहे हैं। सिद्धमुख के मैटर में मैंने बात बताई है, अभी विडंबना है कि सरकार एक प्रोजेक्ट बना देती है, एक डीपीआर बना दियो, टेंडर निकल गयो, उनके बाद में से आप दोबारा करना, इन्हों जुड़ांगा, फिर दोबारा डीपीआर बनाओ, फिर दोबारा टेंडर कटेगा, उन चीजा में बहुत टाइम लगेगा। यो मंथन को विषय हो सके एक बारे में मैं जो राजनीतिक बात करने की पहुंचा हूं, पर जैन भी अपना दिमाग लगाए है उन्हें बात के ऊपर दोबारा विचार कर लेना चाहिए कि टंकियां और पानी की पाइपलाइन में, दोबारा कह रहा हूं, 850 करोड़ के टेंडर में से टंकी और पानी की पाइपलाइन गांव में बिछाने का काम करने दिया जाए, अन्यथा ये प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। 2.5 साल बाद में लोग पानी पी पाएंगे। लोगों की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। मेरी आवाज पहुंचती हो तो सुन के गांव वालों ने भी समझाने वास्ता है। यह बात पहली बार थारे बीच में बोली, उन्हें बोला कंकरू में मैं बोली है वास्ते है 850 करोड़ को टेंडर निकल रहे हैं, वो टेंडर ने छेड़खानी करोगा तो दोबारा से डीपीआर बनाओगा, दोबारा लाइन बिछाने का काम शुरू करोगा और उनके अंदर थारो 1-1.5 साल और लग जाएगा, 2 साल बाद पानी पी पाओगा, एम बहुत लेट हो जाएगी। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है, कलेक्टर को भी मैंने बात कही है कि चूरू जिले के सिद्धमुख की 27 वो गांव है, उनको तारानगर के साथ की स्कीम में शामिल किया जाए और 850 करोड़ रुपए की योजना के अंदर गांव में नई टंकियां बननी, कम से कम भी 30 से ऊपर टंकियां बनेंगी। वो टंकियां बन जाए, उनमें भी टाइम लगेगा, वो टंकियां बने, पाइपलाइन बिछाए और जो पानी को सप्लाई देने की बात है वो आप अपना प्रोजेक्ट अलग से तैयार कर लो। वो जब भी वो काम पूरा दोनों काम लगभग लगा बराबर पूरा हो जाएगा तो गांव वाला ने पीने को पानी जल्दी मिल जाएगा, वरना अपन 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रखूं कई लोग मेरी बात में समझ गया होगा, जो कई नाड़ हमारा कई समझ पाया होगा मैं क्या कहना चाहूँ, तो समझ गया तो बात ने है कि मेरी आवाज पहुंचा दी। और यह बात ने पकड़ के समझ लो, यह बात हमारे लिए नुकसानदेह होगी लंबे समय के लिए। पता को नहीं कह भ्रमित कर दियो है, तो यह भ्रमित होने से अपने क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि आज राजगढ़ में बुंगी परियोजना 2018 में आ गई ही, टूटी को पानी गांव में पहुंचाने जा जोर को नहीं, खाली 19 ही SLR बनानी पड़ी, 140 करोड़ को टेंडर हो, पर एरिया को टेंडर बहुत बड़ो बनेगा क्योंकि पानी 25 साल पहले आए हो, तो नई टंकियां चाहिएगी, नई पाइपलाइन चाहिएगा, सारी व्यवस्था नहीं चाहिएगी। तो एक बारे में भी विचार विमर्श कर लियो जाते, मेरा इतना निवेदन है। आज रेलवे की एक सौगात इस क्षेत्र के लोगों के लिए लेके आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरी घोषणा और करके जा रहे हूं, मैंने मेरी तरफ से लिख के भेज दिया है, बहुत जल्द सिवानी से लेकर सिद्धमुख की बहुत शानदार 7 मीटर चौड़ी सड़क बनने का कार्य होगा, जो आने वाले समय में आप लोगों का, मेरा सबसे बड़ा फोकस हाईवे और रेलवे है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसान में सिद्धो रुपये वालों काम हुआ है, कोई चर्चा को नहीं, मैं मचमच को नहीं। मेरा कई साथी लाग रहे हैं, 2 बातें कहनी चाहूंगा। 2021 रबी खरीफ के बारे में बोलूंगा, अगर मौका है तो ट्रेन तो ताई को नहीं जा रही, ठीक है, तो ट्रेन के बारे में, बीमा के बारे में बात करना, ठीक है। 2021 खरीफ का बीमा हमारा आ चुका है, 2021-22 रबी का बीमा हमारा आ चुका है, 2022 खरीफ का बीमा आ चुका है। कुछ बीमा आया नहीं है, अभी आने वाला है, पर उसकी घोषणा हो चुकी है। जो बाकी बीमा बचा हुआ है, जल्द आने के बाद में सिद्धमुख के अंदर भी हम बीमा कंपनी के अधिकारियों को बिठाना शुरू करवा देंगे। कहीं भी किसान के दिक्कत हो, सीधा अधिकारी से मिल लियो, और क्या ना मिल लियो, थारी जेब कट का है, तो ध्यान रख लियो बात को, सीधा अधिकारियों मिलो, थारी बात सुनो। बीमो थारो हक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के अंदर इसका परिवर्तन लाया, तब किसान के जेब में पैसा आया। जो कि में कह दो, चाहे आंख बंद कर लो, आंख खोल लो, सच्चाई तो यही रहेगी कि बीमो आयो तो नरेंद्र मोदी लेके आए, वरना कोई बोल नहीं। मेरी बात में बोलना मानिए, पर सच्चाई यही रहेगी, यही सच्चाई है। मैं कितनी बात कर लूं, हाँ योजनाएं बड़ी होती हैं, योजनाएं देश भर के लिए बनती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मात्र 21 राज्यों ने ही इस योजना को चुना, कईयों ने नहीं चुना, उनको समझ में नहीं आया, उनको जरूरत महसूस नहीं हुई, और हर प्रदेश के हिसाब से योजनाओं में
कुछ खामियां भी हो सकती हैं, उनको परिवर्तन भी करना पड़ता है। 2021 का बीमा का क्लेम, खरीफ की बात कर रहा हूं, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई किसानों ने मेरे कई बार फोन आ जाए हैं, भ्रमित करने को काम करें लोग और थे भ्रमित हो ना कोशिश ना करियो। मैं इतनी बात कहूं, राजस्थान की सरकार ने बीमा कंपनी की शिकायत को दर्ज किया 2021 की खरीफ के अंदर। बीमा कंपनी ने कहा कि जो क्रॉप कटिंग हुई चूरू जिले के अंदर, क्रॉप कटिंग से संतुष्ट नहीं है। बीमा कंपनी की शिकायत देने का उसका हक है, दे दिया। राजस्थान सरकार की स्टैक की कमेटी ने उसको स्वीकार किया, वो उसका हक है, उसने कर लिया। राजस्थान सरकार की स्टैक की कमेटी ने फैसला लिया कि बड़ी शिकायतें आ रही हैं तो सैटेलाइट की भी रिपोर्ट मंगवाई जाए। मेरे युवा साथियों थे, मेरी बात में गौर सुनियो कि पूछो ना, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें मार दी कि राजगढ़ से पिलानी की रोड ले आया हुआ है और आज तक चूरू जिले के अंदर 1 इंच जन्म जमीन भी स्टेट हाईवे घोषणा को नहीं, पिछले 4.5 साल के अंदर 1 इंच जमीन की भी घोषणा को करा पाया कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, पर वह घोषणा क्या कर गया कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग ले आया। तो मैं जो कहना चाहूंगा ये बात समझ ली। तो राजस्थान गवर्नमेंट की स्टैक कमेटी के पास में राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम क्रॉप कटिंग के फैसले से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं बार बार, इसलिए हमें सैटेलाइट की भी रिपोर्ट के आंकड़े दिए जाएं। वो आंकड़े उनके लेटर लिखने के बाद में भारत सरकार ने दिए और देने के बाद में फैसला उनको करना था कि आपको देना कैसा है पैसे। मैंने कलेक्टर महोदय को, जिला प्रशासन को कई बार इस बात की चर्चा करी कि जहां पे क्रॉप कटिंग हुई है वहां पे रिपोर्ट तो लीक दे दो, माने रिपोर्ट कदे कौन दी गई। सरकार जबरदस्ती करती रही और आखिर में राजस्थान सरकार की स्टैक ने फैसला लिया कि जहां पे क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट का अनुपात के अंदर चूरू जिले को पैसा देने का काम किया। जो हमारा 700 करोड़ का क्लेम आता वो मात्र 250 करोड़ में सलट गया। हनुमानगढ़ के अंदर क्या हुआ, हनुमानगढ़ के जिला प्रशासन को हमने लड़ते रहे और उन्होंने हमें लिस्ट दे दी कि भी इतनी जगह पे तो क्रॉप कटिंग हुई है, यहाँ साइन हुए हैं, यहाँ बीमा कंपनी पहुंची नहीं। और हनुमानगढ़ के लिए उसी राजस्थान सरकार ने अपने ही प्रदेश के 2 जिलों के लिए अलग फैसला, और राजस्थान के हनुमानगढ़ के लिए क्या फैसला लिया गया कि जहां क्रॉप कटिंग हुई वहां क्रॉप कटिंग से, और जहां क्रॉप कटिंग नहीं हुई वहां सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आंकड़ों के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो बादरा और नौर को क्लेम आयो हनुमानगढ़ को 350-400 करोड़ रुपया और अपनों क्लेम आयो मात्र 250-250 करोड़ रुपया। क्या लड़ाई चल रही है। मैंने हाल ही में भी मीटिंग बुलाई थी, भारत सरकार के अधिकारियों को बोल के मैंने राजस्थान सरकार के सब कर्मचारियों को बुलाया। अब कई लोग कहते हैं कि जिला कलेक्टर ने राजस्थान सरकार ने पत्र लिखा के भारत सरकार ने ए कारण बिमूर करे अपनो आजो फिर धरना बैठेगा। राजस्थान सरकार पत्र लिख दियो, भारत सरकार नहीं, भारत सरकार को इंतजार हो रही है बस, वो तो पत्रकार लिख देगी और आप लोग भी आ जाओ। गलत बात कर रहे हैं। वो पत्र भी मेरे कहने, वो पत्र भी पढ़ूंगा मैं, पर समय आ जान तो जब पढ़ूंगा, पर मैं यह देखूं कि कितनों लोगों ने झूठ में भ्रमित करना जाना हो। पत्र भी मेकर है और वो पत्र जब पढ़ूंगा, जो बड़ा बड़ा नेता बड़ी बड़ी बात मारता है ना, शर्म आ जाएगी। जो जयपुर जाके बड़ी बड़ी बात फैसला करा लिया था जब किसान धरने में बैठा था, वो पत्र भी मेरे कहने। आज की तारीख में राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने निर्देशित कर दिया हमारी मीटिंग के बाद में कि आप अपने फैसले को परिवर्तन लाइए, और मैंने उम्मीद है पूरी कि राजस्थान सरकार ने अपने फैसलों परिवर्तन लाना पड़ेगा और चूरू जिले में वही 700 करोड़ को क्लेम मिलने को काम होगा जिसका मेरा सुधार है। आपके लिए जायज और सच्चाई के साथ में काम करते हैं। मेरी जिम्मेदारियां जो है एक सांसद के रूप में उनको निभाने की भरपूर कोशिश की जाती है और आगे भी करते रहेंगे। युवा साथियों, मैं थारो सबको सहयोग मांगना है। सिद्धमुख बहुत बड़ो एक क्षेत्र है जड़ों भर गिनती चालू हुआ है। एमएलए में तो बड़ी नेगेटिव में चल जा है कमी आऊं भुटड़ा, पर एमपी में ठीक ठाक साजा है तो बादली सी बन जा है। तो थोड़ा काम कुम भी करा, काम ने भी सराहो और काम ने सराहोगा, व्यवहार ने सराहोगा तो नेतृत्व भी आगे उस हिसाब से चालो। थारे पड़ोस में है, अनूप शहर है, बादरा है, उनकी तासीर उनकी मानसिकता को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और वो हर एक नेतृत्व का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा होती है। आजकल अनूप शहर के बच्चों का मैंने कल भी देखा, जब मेरे सिद्धमुख से हम जब ट्रेन में कल गए थे, 300 से ऊपर बच्चे थे। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज पहुंचती होगी आप तक, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके द्वारा दिया गया मान सम्मान हमेशा सर माथे पे रहेगा
और इसी तरह लड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर विकास जो हो सकता है एक एमपी के कोटे के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा अच्छी हाईवे मिले, अच्छी ट्रेनें चले, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स में हम अच्छा काम कर पाए। हमारी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया हमारा ट्रैक से लेकर अच्छी आगे बढ़ रही है, वो काम आगे बढ़ सके और जनता के बीच में व्यवहार के साथ राजनीति करें, द्वेष भावना के साथ, किसी को गाली बक के राजनीति नहीं करी, कभी किसी को तू कह के राजनीति नहीं करी कि यो भुंडो है तो मैं बढ़िया रहे। उन गाल कुंभ की समाज ने, उन जाति ने, उन धर्म ने कदे भी गाल कुंभ की सबने साथ लेके चला और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है जो आप लोगों का आशीर्वाद से बार बार परिवार में पिताजी ने मन आशीर्वाद मिलते आए हैं। कदे भी दो भाइया लड़ान की बात कौन करी और मैं ऐसी चीज के लिए बहुत राजी रही हूँ हमेशा कि आज तक इतने सालों को सफर लंबा तय हो गए हो। तालियों की गड़गड़ाहट आती नहीं चाहिए ना। तो मेरा इतना ही कहना है, आपका भी सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शिक्षा को लेकर हम बहुत फोकस्ड हैं। शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा पैसा मैं समझता हूं हर पद के व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, बीडीसी मेंबर हो, चाहे कोई दानदाता हो। अभी हमने चूरू जिले के बड़ा नवाचार किया हो, कई बार पता ही कौन साल है। पिछली बार मैं एमपी हो तो मैंने एक दिन पता किया कि कितने स्कूल है जिले में जहां पे लाइट नहीं है। तो बड़ा अचंभा सा लगा कि 416 ऐसे स्कूल थे जहां लाइट ही नहीं थी आज तक। एक साथ सांसद कोटा दे दिया और सभी स्कूलों में लाइट पहुंच गई। और अचंभे की बात मालूम पड़ा कि राजस्थान का चूरू एकमात्र जिला है जिसके हर गांव के स्कूल के अंदर रोशनी पहुंची है, तो वो अपना चूरू जिला है। अब इस बार हमने एक नई चीज करी है, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब देंगे और हर स्कूल में इंटरनेट देंगे। अभी आपने 90% के लगभग स्कूलों में टच कर लिया है और वो सभी मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो हमारे सभी स्कूलों के अंदर जो भी 12वीं का स्कूल है उसमें कंप्यूटर की लैब 20 की और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था पूरी लोकसभा क्षेत्र में नौर भादरा पल्लू से लेकर और सुजानगढ़ तक और सिद्धमुख तक सबको कवर करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े तो कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे और उसको भी बहुत बढ़िया शिक्षा मिल सके। ये आने वाले समय के अंदर बड़ा परिवर्तन बच्चों के जीवन में लेके आएंगी। मैं हमारा असगर एक ट्रेन की डिमांड मांगी है, सिद्धमुख से हिसार की नील लेन रेल शुरू करी जाए। सिद्धमुख से हिसार के करोगा जाके ना स्वानी से नजदीक पड़ा है। जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, में जाओ, पर देखा मैं कोशिश कराऊंगा कि सिद्धमुख हिसार में दिक्कत है कि आओ हमारे हनुमानगढ़ से मैं जो भी ट्रेन चलावा हिसार के लिए माने इंजन 2 बार बदलना पड़ा है, उसमें रेलवे आ रहा जल्दी सी नहीं भर पाते हैं, उनकी दिक्कतें आती हैं। पर नई ट्रेनें चल रही है, उम्मीद करते हैं अच्छा परिवर्तन आएगा और अच्छा अपने को कनेक्टिविटी थे। ट्रेन की चिंता ना करो, ट्रेन में संभाल लूंगा, थे खाली बटन में दबाना ना छोड़ दियो, बाकी ना देख लूंगा, ट्रेन ट्रांस में सारी देख लूंगा। अपनी ट्रेन इतनी चाल की जितनी राजस्थान पहुंचालियों के अधिकारी सारा पता है। और एक मजे की बात और, एक ट्रेन चले दुरंतो, उनके बारे में चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। दुरंतो चलेगी कहां से चलती सियालदा से दिल्ली तक दूरी है 2,500 किलोमीटर की मेरे ख्याल से, और स्टॉपेज है मात्र 4 ही जगह रुका है। पर जतरा है दिल्ली से बीकानेर का निमू करे ना, आपने जो जिले में 3 जगह रुका है और लोग अतंग वो ही करें कि रुका कितना है यार। तो आप ट्रेन ट्रांस से चिंता ना करो, ट्रेन ट्रांस में अपना संभाल लूंगा। थारी है की डिमांड है, मन पूरे घरे छोड़ो पुटर करो तो लाग रहे हैं कि वाह ट्रेन तो बताओ क्या पक्की रुकाऊंगा, चिंता ना करो। पर थे मैंने ढंगो थे भी थे तो ताली जोरू में जाओ बना तो मेरे जोश चढ़ा है, फिर जोश ट्रेन रुके था मेरे गए। एक बार ढंग की बोली छुट करना पड़ी है। हाँ पहला राजगढ़ बीकानेर की जो ट्रेन जाए रेवाड़ी बीकानेर वहाँ 7 ली जा, फिर बाद 8-10 जोधपुर की चली जाए, अब ट्रेन पहुंचे 8:15 तो दोनों ही ट्रेन पहुंच मिला बीकानेर। अरे यार तो काली चाली है यार पर तेरी बात ठीक है ना मैं तेरी बात सुन जवाब दे दूं। 3 ट्रेन होगी अपनी हनुमानगढ़ की, एक तो बठिंडा वाली होगी, एक अपनी ट्रेन गंगानगर होगी और एक लोकल ट्रेन पिछावई आवेगी। तीनों ट्रेन एक साथ कैंप हो गई है। मेरी रेलवे के अधिकारियों से बात हो गई है, इन तीनों ट्रेनों में 2-2 ढाई घंटे का अपन गैप डलवा देंगे। जुलाई के महीने के अंदर नया टाइम टेबल आएगा, उसमें वो व्यवस्था कर देंगे। जो तय बात करी है उसको भी ध्यान बिल्कुल रखा जाएगा।
है कोई ना कोई ट्रेन की तरह आ जाएगी, मेरी बात तो मान लेते एमपी साहब, मैं पत्रकार विनोद कुमार आचार्य। एक हमारी छोटी सी मांग है, ये ऊपर एक क्रॉस ब्रिज होना चाहिए। यानी अगर थे वोटा ने क्रॉस ना करियो, मैं यहाँ को क्रॉस में बना दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। थे एमपी चुनाव में क्रॉस ना करियो, एमएलए की मैं तो बाद में बात कर लूंगा। थे मेरे चुनाव की चिंता ना कर लियो, एम क्रॉस ना मारियो, थे क्रॉस मार जाओ कई बार है चक्कर में मेरी चिंता हुआ है की भी बात कर लेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 हाँ जी। चालू है ना अपनो? हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। सर मैं घोषणा कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, बना देंगे हर हालत में। की पक्की बात करी जाएगी। और बताओ, और बता दो असगर तू उल्टी बात करो, यही मांग, बता के क्या कहो। ये मांग थी, 2 होगी, तीसरी रहेगी हमारी होगी। ठीक है जी, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद है, राम राम सारा ने।